नमस्कार, मैं हूं प्रीति सरू और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। आइए आपको लिए चलती हूं खबरों की ओर। राजनीति की बात करें तो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और बिहार विधानसभा चुनाव के सीनियर ऑब्जर्वर भूपेश बघेल ने कहा है कि एनडीए की जीत का सारा श्रेय चुनाव आयोग को जाता है। भूपेश बघेल ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और उसमें लिखा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बिहार चुनाव में जीत की बधाई, बहुत बहुत मुबारक हो। आपने बहुत मेहनत की, 74 लाख मतदाताओं के वोट काटे, 16 लाख नए मतदाताओं ने आवेदन किया, आपने 21 लाख वोट जोड़ लिए। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि धांधली पर धांधली और बेहिसाब धांधली, भाजपा को आपसे अच्छा सहयोगी नहीं मिल सकता। आवेदन 16 लाख के हों और 5 लाख नए वोटरों को जोड़कर 21 लाख मतदाता बना दिए जाएं, ऐसा करिश्मा निर्वाचन आयोग ही कर सकता है। कांग्रेस की इस हार का अगर कोई जिम्मेदार है तो वह है निर्वाचन आयोग। आइए प्रीति सरू की रिपोर्ट में से देखते हैं कुछ झलकियां। इसके लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है और ज्ञानेश कुमार जी, उसको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। 65 लाख वोट काटे, 16 लाख आवेदन आया और 21 लाख नाम जोड़ दिए, तो ये करिश्मा ज्ञानेश कुमार जी किए हैं। तो इसलिए पूरा श्रेय ज्ञानेश कुमार जी को जाता है, उनको बधाई और शुभकामनाएं। जैसे अभी जब तक के आपके महादेवपुरा का सर्वे नहीं आया था, राहुल जी ने करवाया था, अभी हरियाणा का जो करवाया 25 लाख वोट फर्जी हरियाणा में डाले गए, छोटा राज्य है। बिहार में 65 लाख वोट काट दिए गए बिना कारण बताए और आवेदन 16 लाख के आए और 21 लाख नाम जोड़े गए। तो 5 लाख नाम कैसे? ये तो सुप्रीम कोर्ट में सवाल पूछा जा रहा है निर्वाचन आयोग को। जब 16 लाख आवेदन आए, 21 लाख लोगों के नाम जोड़े, तो ये करिश्मा ही है और ये काम ज्ञानेश कुमार जी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी साथी बताए मुझे कि 16 लाख आवेदन में 21 लाख नाम कैसे जोड़े गए, कैसे संभव है। और यदि ऐसा ही हुआ तो रिजल्ट ही आएगा। तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है और किए भी नहीं है। ज्ञानेश कुमार जी अकेले मेहनत किए हैं, तो बिहार की जीत की उनको शुभकामनाएं। तो उनको तो चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं ज्ञानेश कुमार जी को, उसको तो सर्टिफिकेट ऐसे दे देना चाहिए। भूपेश बघेल के आरोपों को लेकर सीएम साय के मीडिया सलाहकार पंकज कुमार झा ने लिखा कि बहुत पीड़ा की बात है, अगर कांग्रेसी गलती से भी जीत जाती है तो राहुल गांधी श्रेय लेने टूट पड़ते हैं, जबकि वहां भूपेश को आगे कर दिया जाता है, यह गलत है। बघेल के समर्थक 10 जनपद की इस साजिश का क्या जवाब देंगे? दूसरी तरफ पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव ने कहा है कि महिलाओं के खाते में 10,000 जमा करने की योजना को अंतिम समय पर लागू करना एनडीए के पक्ष में निर्णायक साबित हुआ है। महिलाओं का वोट बड़े पैमाने पर एनडीए को मिला, ऐसा जनादेश अनुमान में नहीं था। वहीं कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि चुनाव आयोग ने सत्तारूढ़ पक्ष से मिलकर चुनाव लड़ा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अनदेखी करते हुए महिलाओं को 10,000 रूपए ट्रांसफर किए गए। बिहार में SIR से लाखों वोट काटे गए। बिहार चुनाव के नतीजे लोकतंत्र की हत्या का प्रतीक है। चुनाव आयोग सत्तारूढ़ दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा तो वही परिणाम आएंगे जो आज बिहार में आ रहे हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा था और उसके बाद में घोषणा की जाती है कि हर महिलाओं के खाते में 10,000 रूपये दिया जाएगा, उनके खाते में डाला भी गया। जिस दिन ऐसा हुआ उसी दिन इस चुनाव पर रोक लग जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ। SIR के माध्यम से लाखों लोगों के वोट काटे गए और उसका दुष्परिणाम सामने दिख रहा है। यह तो लोकतंत्र की हत्या है। बिहार का चुनाव परिणाम इस लोकतंत्र की हत्या का जनाजा दिख रहा है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस और महागठबंधन को निशाने में लिया है। उन्होंने कई कार्टून शेयर किए हैं। इस कार्टून में हाइड्रोजन बम, पनौती और देश बदलने जैसे शब्दों को लिया गया है। कार्टून में राहुल गांधी को पनौती और बालक बुद्धि का अगला प्लान दिखाया गया है। बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भूपेश बघेल को लेकर यह भी लिखा है कि बाप और बेटे ने मिलकर छत्तीसगढ़ को बेहिसाब लूटा है। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने राहुल गांधी को पनौती कहने पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा खुद देश के लिए पनौती है। पिछले 11 साल से देश में रोजगार, महंगाई, गिरती अर्थव्यवस्था और सांप्रदायिक तनाव से हर वर्ग पीड़ित है और देशवासियों को पता है कि 11 साल से देश में पनौती कौन है। पार्टी जनता की हर आवाज हमेशा उठाती रहेगी। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जसपुर पुलिस ने एक शिक्षक पर बलात्कार का केस दर्ज किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 14 नवंबर को जसपुर के एक स्कूल में पढ़ने वाली 16 साल की लड़की अपने माता पिता के
साथ थाने पहुंची। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह जुलाई 2024 से आरोपी शिक्षक गिरधारी राम वर्मा के यहाँ घरेलू काम करती थी, साथ ही अपनी पढ़ाई भी जारी रखे हुए थी। पीड़िता ने बताया कि काम करने के दौरान अकेले पाकर कई बार आरोपी ने उससे छेड़छाड़ की और बलात्कार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पास्को एक्ट की धारा 6 और 8 के तहत केस दर्ज कर लिया है। इस मामले में पुलिस की टीम आरोपी के हर उस ठिकाने पर छापामारी कर रही है जहां उसके होने का पुलिस को शक है। एसपी अनिल सोनी ने कहा आरोपी की तलाश की जा रही है और उसे बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल आरोपी शिक्षक फरार है। आज की खबर में बस इतना ही। मैं हूं प्रीति सरू और आप देख रहे न्यूज़ T20। हमारी आज की खबर आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट में अवश्य दें। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।